सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो कहाँ का है बताइए? दुबई की डेजर्ट सफारी का? नहीं। थार के रेगिस्तान का? नहीं। छत्तीसगढ़ की नदियों में अवैध उत्खनन करके, नदियों का सीना छलनी करके रेत माफिया द्वारा खड़ा किया गया पहाड़ है ये। नमस्कार साथियों, बरसात चालू होने के पहले रेत माफिया पूरे जोर शोर से नदी के घाटों को लूटने में लगे रहे। सुशासन की सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी थी। सैकड़ों ट्रक रेत अवैध उत्खनन करके स्टॉक की गई है ताकि आने वाले दिनों में यही रेत जनता को बढ़ी हुई कीमतों पर बेची जा सके बरसात के कारण, और मुनाफा पहुंचे सत्ताधीशों और उनके दलालों की जेबों में। छत्तीसगढ़ की धरती को हमारे पुरखों ने बहुत ही आदर, श्रम और संघर्ष से संजोया है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के संसाधन भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, हर तरफ रेत माफिया का नेटवर्क फैला हुआ है। रेत माफिया द्वारा खड़े किए गए रेत के इन पहाड़ों की तस्वीरें, मैं सबूत जनता के सामने हैं, लेकिन सुशासन की सरकार मौन है। क्यों? साथियों, इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी रेत माफिया के गुर्गे नहीं, रेत माफिया को संरक्षण देने वाले सत्ताधीश हैं। इसीलिए तो सरकार चुप है। इसीलिए तो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम गांव वालों पर गोलियां चला देते हैं, पत्रकारों को पीटते हैं, पत्रकारों की गाड़ियां तोड़ देते हैं। रेत माफिया ने सत्ताधीशों से सीधे साठ-गांठ करके घाटों पर कब्जा कर लिया है। गांव वालों के विरोध के बावजूद, सरकारी कानूनों की अवहेलना करके, राजस्व न देते हुए बड़ा स्टॉक बनाकर खुलेआम ट्रकों में रेत भर के उसे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, नजदीकी राज्यों तक और छत्तीसगढ़ के संयंत्रों को भी महंगे दामों में बेचा जा रहा है। अब सत्ताधीशों को तो पैसों की भूख है, न तो पर्यावरण की परवाह है, न गांव वालों की, न ही नदियों की, और न ही भावी पीढ़ियों की। डबल इंजन का असली मतलब अब सबको पता चल गया होगा। एक इंजन अवैध खनन करता है, दूसरा इंजन उसे संरक्षण देता है। साथियों, रेत केवल मिट्टी नहीं है, ये नदियों की आत्मा है। जलधारा का प्राकृतिक प्रवाह नदी सूख जाने पर भी रेत के अंदर चलता रहता है, तभी तो रेत खोदने पर रेत गीली निकलती है। यही नदियों की जलधारा का प्राकृतिक प्रवाह है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो नदियों को रेत माफिया ने लूट डाला है, और इस लूट को किसका संरक्षण प्राप्त है बताने की जरूरत नहीं है। सबको सबका नाम पता है। नदियों से बेतरतीब रेत निकालने के कारण सिर्फ पर्यावरण खतरे में नहीं है, भविष्य में बाढ़, जल संकट और जमीन धंसने जैसी आपदाएं सामने हैं। और जल संकट से तो आज हम जूझ ही रहे हैं। रेत माफियाओं के काम में सुविधा प्रदान करने के लिए कई एनीकट का पानी खोल कर बहा दिया गया, और किसान और गांव वाले पानी के लिए तरसते रहे। सवाल जनता का है, क्या छत्तीसगढ़ की रेत, छत्तीसगढ़ की मिट्टी माफियाओं की जागीर है? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार जनता की सरकार है, या अवैध उत्खनन करने वाले माफिया गिरोहों की? आखिर कब तक हमारी नदियां, छत्तीसगढ़ की नदियां, हमारी छत्तीसगढ़ की नदियों की रेत, हमारी जमीनें इस तरह से छिनती रहेंगी? कभी रेत माफिया के हाथ, कभी उद्योगपतियों के हाथ, जबकि इस पर हक छत्तीसगढ़ के लोगों का है, गांव वालों का है, किसानों का है। इन सब सवालों के जवाब सुशासन की सरकार को देना चाहिए। साथियों, निवेदन करता हूं, कमेंट बॉक्स में ऐसे ही इन सवालों को पूछिए, और अगर आपको उन सवालों का जवाब मालूम है तो उसे भी लिखिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।